और दो तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। कोलकाता से अयोध्या फ्लाइट की शुरुआत हो रही है। सीएम योगी कार्यक्रम में वर्चुअली जुड़े हुए हैं। एक तरफ आप एविएशन मिनिस्टर ज्योतिरादित्य सिंधिया को देख रहे हैं, तो दूसरी तरफ मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ। और कोलकाता से अब अयोध्या के लिए फ्लाइट की शुरुआत होगी, यानी कोलकाता वासियों को अयोध्या जाने में किसी प्रकार की कोई दिक्कत ना हो, इसके लिए अब कोलकाता से अयोध्या की फ्लाइट की शुरुआत हो रही है। इस कार्यक्रम में सीएम योगी को आप देख रहे हैं, वर्चुअली जुड़े हुए हैं। और अब आपको दिखा रहे हैं दूसरी तस्वीर, जहां पर ज्योतिरादित्य सिंधिया को भी आप देख रहे हैं। आप सिविल एविएशन मिनिस्टर हैं और अयोध्या से कई जगह की फ्लाइट शुरू हो रही है। सबसे पहले हमने देखा कि किस तरह से दिल्ली से फ्लाइट शुरू हुई है, यानी कि यहां के लोगों को डायरेक्ट वो अयोध्या जा सकेंगे, रामलला के दर्शन पूजन कर सकेंगे। और आज कोलकाता से अयोध्या की फ्लाइट की शुरुआत हो रही है, जिसकी तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं वर्चुअली। अगर इसमें ऑडियो है तो हम सुनने की कोशिश करते हैं कि ये फ्लाइट कितनी सुगमता के साथ अयोध्या पहुंचेगी और कोलकाता के लोगों के लिए कितनी अच्छी खबर। लखनऊ से हमारी उड़ानें हैं दिल्ली, मुंबई। बातचीत करने के लिए संकेत इस वक्त हमारे साथ जुड़ गए हैं। संकेत, हम तस्वीरों में देख रहे हैं, वर्चुअली कार्यक्रम में जुड़े हैं। पहले दिल्ली, अब कोलकाता से अयोध्या के लिए फ्लाइट की शुरुआत हो रही है, यानी रामलला के दर्शन के लिए अब कोलकाता वासियों को भी इधर उधर जाने की जरूरत नहीं होगी, डायरेक्ट अयोध्या पहुंचेंगे कोलकाता वासी भी। तो कोलकाता से अयोध्या फ्लाइट की शुरुआत हो रही है। वर्चुअली कार्यक्रम में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को आप देख रहे हैं, एविएशन मिनिस्टर ज्योतिरादित्य सिंधिया को आप देख पा रहे हैं। और यहां से कोलकाता से आज अयोध्या के लिए फ्लाइट की शुरुआत हो रही है। और इसी कार्यक्रम में वर्चुअली चाहे वो केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया हो या मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ हो, जोड़ आए हैं। अयोध्या जाने वाले अलग अलग जगहों से इसी तरह से फ्लाइट की शुरुआत हो रही है। तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं दिल्ली और लखनऊ से, जहां पर एक तरफ सीएम योगी को आप देख पा रहे हैं। संकेत इस वक्त हमारे साथ जुड़ गए हैं। संकेत, पहले दिल्ली से अयोध्या के लिए फ्लाइट, अब कोलकाता से आज फ्लाइट की शुरुआत हो रही है अयोध्या की। कोलकाता वासियों को तो बहुत अच्छा हो जाएगा अगर यहां से फ्लाइट की शुरुआत होती है, डायरेक्ट अयोध्या पहुंचेंगे, रामलला के दर्शन करेंगे। बिल्कुल जाहिर सी बात है कि ज्यादा से ज्यादा दर्शनार्थी सीधे अयोध्या पहुंच सके, इसके लिए योगी सरकार लगातार प्रयास कर रही है। यही वो वजह है कि पहले दिल्ली से अयोध्या तक की फ्लाइट हुई और आज मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ उद्घाटन कर रहे हैं कोलकाता से अयोध्या के लिए। तो जाहिर सी बात है जो कोलकाता और आसपास के तमाम जो भक्तजन है वो आसानी से अयोध्या आ सकेंगे, रामलला के दर्शन कर सकेंगे। और ये उद्देश्य भी है मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का कि ज्यादा से ज्यादा लोग अयोध्या में रामलला के दर्शन करें। और वो समय समय पर लगातार कहते भी रहे हैं कि अयोध्या में जो परिवहन की सुविधाएं हैं वो लगातार दुरुस्त कराई जाएंगी। और यही वो वजह है कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से ये आज से शुरुआत कर रहे हैं कि कलकत्ता से अयोध्या के लिए फ्लाइट की, यानी कि वो हवाई सेवाएं कलकत्ता से अयोध्या के लिए भी शुरू हो जाएंगी, अभी तक जो दिल्ली से अयोध्या के लिए थी। और जो सबसे खास बात है कि जो अयोध्या से दिल्ली की जो हवाई सेवा जो पिछले दिनों मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने शुरू की थी, उसका किराया भी अपेक्षाकृत लखनऊ से दिल्ली का से कम है। तो ऐसे में एक बात साफ है कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ परिवहन सुविधाएं बेहतर हो अयोध्या के लिए, इसके लिए लगातार प्रयासरत हैं। और यही वो वजह है कि ये आज कलकत्ता से अयोध्या की हवाई सेवा शुरू की जा रही है और इसके बाद ये सिलसिला लगातार जारी रहेगा, थमेगा नहीं। अलग अलग राज्यों में से हवाई सेवाएं शुरू होंगी, अलग अलग राज्यों के जो बड़े शहर हैं उनसे अयोध्या के लिए हवाई सेवाएं की सुविधाएं बढ़ाई जाएंगी, वो भी शुरू होंगी। और ये प्रक्रिया लगातार चल रही है। इस दिशा में योगी सरकार का जो मंत्रालय है वो इस दिशा में काम कर रहा है, संवाद स्थापित कर रहा है, अफसरों के साथ बैठ के कर रहा है। यानी कि अभी दिल्ली से अयोध्या और आज कलकत्ता से अयोध्या की जो परिवहन सेवा है वो हवाई सेवा है वो शुरू होगी। अब आगे दूसरे राज्यों में भी जो बड़े शहर हैं वहां से अयोध्या के लिए हवाई सेवाएं शुरू करने के लिए योगी सरकार काम कर रही है। बिल्कुल, तो तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं और इस वक्त वीके सिंह साहब को भी हम सुन पा रहे हैं और वीके सिंह साहब कुछ कह रहे हैं, कोशिश करेंगे उनको सुनने की, लेकिन तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। अयोध्या के लिए अब अलग अलग जगहों से फ्लाइट की शुरुआत हो रही है। सबसे पहले मेट्रोपॉलिटन सिटीज को जोड़ा जा रहा है, जिसमें दिल्ली और आज कोलकाता की बारी है। आगे भी इसी तरह से जो बड़े बड़े महानगर है पहले उनको जोड़ा जाएगा और उसके बाद जो टियर 2 की सिटीज है उनको भी अयोध्या से, यानी कि वहां के जो एयरपोर्ट है उससे जोड़ा जाएगा।
कोशिश यही की जा रही है कि ज्यादा से ज्यादा लोग पहुंचे रामलला के दर्शन के लिए, और रामलला के दर्शन के लिए पहुंचेंगे, सुगमता से पहुंचेंगे, इसलिए चाहे वो सड़क रास्ता हो या फिर फ्लाइट मार्ग हो, फ्लाइट से जाने का, वो सारी सुविधाएं देने की कोशिश सरकार की तरफ से की जा रही है। और इसी कड़ी में आज कोलकाता से अयोध्या के लिए फ्लाइट की शुरुआत हो रही है। फ्लाइट की शुरुआत होने से जो कोलकाता है और कोलकाता के आसपास के जो जिले हैं, यानी पश्चिम बंगाल के जो आसपास के जो इलाके कोलकाता से सटे हुए होंगे, उनको आने जाने में काफी ज्यादा सुगमता हो जाएगी अयोध्या में। और प्राण प्रतिष्ठा का दिन भी नजदीक आ रहा है। प्राण प्रतिष्ठा के बाद और भी संख्या यहां पर श्रद्धालुओं की बढ़ेगी। ऐसे में फ्लाइट्स की शुरुआत एक एक कर बड़े बड़े शहरों से की जा रही है, जिसमें आज बारी कोलकाता की है। और लोकसभा चुनाव की तैयारी में जुटी उत्तर प्रदेश बीजेपी, प्रधानमंत्री मोदी की 25 जनवरी को बुलंदशहर में रैली हो रही है। यूपी बीजेपी ने लोकसभा सीटों को क्लस्टर में बांटा है। बीजेपी ने बनाए 20 क्लस्टर प्रभारी। 10% वोट बैंक बढ़ाने का लक्ष्य बीजेपी की तरफ से रखा गया है। 12 मंत्रियों को 48 लोकसभा सीटों की जिम्मेदारी सौंपी गई है। प्रधानमंत्री मोदी, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह, जेपी नड्डा, राजनाथ सिंह हर क्लस्टर में दौरा करने वाले हैं। तो ये बड़ी खबर है। धीरे धीरे कर जैसे लोकसभा चुनाव से नजदीक आते जा रहे हैं, वैसे वैसे जो बीजेपी की तैयारी है वो तेज होती जा रही है। अब उत्तर प्रदेश में प्लान बनाया गया है। प्रधानमंत्री मोदी की 25 जनवरी को बुलंदशहर में रैली होनी है। यूपी बीजेपी ने लोकसभा सीटों को क्लस्टर में बांट दिया है, यानी जहां पर लगता है कि जो सीटें बीजेपी के लिए कठिन हो सकती हैं, उस सीटों पर खास तौर पर नजर बीजेपी की है। क्लस्टर में बांटा गया है। बीजेपी ने 20 क्लस्टर प्रभारी बनाए हैं। 10% वोट बैंक बढ़ाने का लक्ष्य से लेकर रखा गया है। जो 12 मंत्री हैं उनको 48 लोकसभा सीटों की जिम्मेदारी दी गई है। और जो पूरी मॉनिटरिंग होगी वो प्रधानमंत्री से लेकर गृह मंत्री से लेकर जेपी नड्डा और राजनाथ सिंह भी करने वाले हैं। इसी पर बातचीत करने के लिए संकेत हमारे साथ जुड़ गए हैं। संकेत, जैसे जैसे लोकसभा चुनाव नजदीक आती जा रही है, बीजेपी की तैयारी और जोर पकड़ती चली जा रही है। और अब तो उत्तर प्रदेश की उन सीटों पर नजर है जहां पर लगता है कि वोट प्रतिशत कम हो सकता है या यहां पर डेंट हो सकता है। उन सब सीटों को लेकर खास तौर पर तैयारी। भारतीय जनता पार्टी ने क्लस्टर प्लान तैयार किया है और इसी क्लस्टर प्लान के तहत भारतीय जनता पार्टी ने लोकसभा सीटों को क्लस्टर में बांट दिया है। 20 क्लस्टर भारतीय जनता पार्टी संगठन ने बनाए हैं और उसमें 12 मंत्रियों को जिम्मेदारी दी गई है 5-5, 8-8 सीटों की, यानी कि एक क्लस्टर की जिम्मेदारी दी गई है। और इसके अलावा 4 ऐसे पूर्व मंत्री हैं जिनको क्लस्टरों का इंचार्ज बनाया गया है। एक विधायक राजेश चौधरी है, उनको भी क्लस्टर का इंचार्ज बनाया गया है, यानी कि अनुभवी चेहरों को जिम्मेदारियां दी गई हैं जो संगठनात्मक कामों में दक्ष हैं। इसके अलावा अब इन क्लस्टरों में खुद चाहे वो केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह हो, जेपी नड्डा हो राष्ट्रीय अध्यक्ष, इन सभी के दौरे भी शुरू हो जाएंगे। ये लोग उन क्लस्टरों में आकर वहां पे किसी एक लोकसभा सीट पर प्रवास भी करेंगे। और इसी क्रम में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की बुलंदशहर में 25 जनवरी को एक रैली प्रस्तावित है। तो ऐसे में जाहिर सी बात है कि भारतीय जनता पार्टी विपक्ष को चौतरफा घेरने के लिए बीजेपी का एक क्लस्टर प्लान है और सीट वाइज भारतीय जनता पार्टी ने जिम्मेदारियां मंत्रियों की तय कर दी है, यानी कि मंत्रियों को जिम्मेदारी दी गई है सीटों की। और इसके अलावा कई पूर्व मंत्री हैं, उनको भी जिम्मेदारी दी गई है। जाहिर सी बात है बीजेपी की सदी हुई रणनीति है लोकसभा चुनाव जीतने के लिए। बीजेपी संकेत इन्हीं रणनीतियों की वजह से जानी जाती है। आप हमारे साथ बने रहिएगा, आपसे हम आगे भी खबर पर अपडेट लेंगे। और इस वक्त एक और खबर आ रही है। यूपी सरकार ला रही है प्रस्ताव, जंगली जानवरों के हमले में मारे जाने पर 10 लाख का मुआवजा मिलेगा। उत्तर प्रदेश में अभी तक 5 लाख रुपए की राशि दी जा रही थी। जंगली जानवरों के हमले में अपंग होने पर 4 से 6 लाख रुपए की राशि दी जाएगी। तो ये बहुत बड़ी बात है उन लोगों के लिए जो कि जानवरों के हमले में घायल होते हैं और फिर शारीरिक रूप से अक्षम हो जाते हैं। उत्तर प्रदेश सरकार अब एक प्रस्ताव लेकर आ रही है। जंगली जानवरों के हमले में मारे जाने पर 10 लाख का मुआवजा मिलेगा। हालांकि ये मुआवजा पहले भी था, लेकिन उसकी राशि कम थी। उत्तर प्रदेश में पहले 5 लाख रुपए दिए जाते थे अगर किसी की मौत जंगली जानवर के हमले में हो जाती थी, लेकिन अब इसे बढ़ाकर 10 लाख रुपए कर दिया गया है। और इसके अलावा जो जंगली जानवरों के हमले में अपंग होते थे व्यक्ति, उनको भी अब 4 से 6 लाख रुपए की राशि योगी सरकार की तरफ से मिलने जा रही है। तो ये बड़ी बात है, बड़ी खबर सामने आ रही है, जहां पर मुआवजे की राशि को बढ़ा दिया गया है। जंगली जानवरों के हमले में मारे जाने पर अब 10 लाख का मुआवजा
सरकार की तरफ से मिलेगा। पहले ये 5 लाख का हुआ करता था और अगर अपंग अगर आप होते हैं तो फिर 4 से 6 लाख रुपए की राशि दी जाती थी। संकेत हमारे साथ जुड़े हुए हैं। संकेत, यूपी सरकार का बड़ा फैसला है। जो लोग जंगली जानवरों के हमले में घायल होते थे या मारे जाते थे उनके लिए बड़ी दिक्कत आ जाती थी, लेकिन अब राशि बढ़ाए जाने के बाद उन परिवारों के लिए अच्छी खबर कही जा सकती है। बिल्कुल, एक वन विभाग ने प्रस्ताव इस संबंध में तैयार किया है और शासन को भेजा है। इस प्रस्ताव में सीधे तौर पर यह है कि जो राशि अभी तक 5 लाख रुपए मिला करती थी उत्तर प्रदेश सरकार की तरफ से, अगर किसी की मौत हो जाती थी जंगली जानवर से हमले में तो उसमें 5 लाख की राशि मिलती थी मुआवजा की। अब वो राशि 10 लाख करने का प्रस्ताव वन विभाग ने तैयार किया है और शासन को उस प्रस्ताव को भेजा है। जल्द ही उस पर मुहर लगनी तय मानी जा रही है। और इसके अलावा इस प्रस्ताव में इस बात का भी जिक्र है कि अगर कोई अपंग होता है, अगर वो पूरी तरीके से अपंग है तो 6 लाख रुपए, और अगर थोड़ा अपंग है तो वो एक मानक तय किए जाएंगे बाकायदा। उस प्रस्ताव में इस बात का जिक्र है तो 4 लाख रुपए की राशि दी जाएगी। यानी कि ये एक बड़ी पहल है सरकार की तरफ से जो ये प्रस्ताव तैयार हुआ है। जल्द ही इस पर मुहर लगने की उम्मीद है। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया आपका संकेत हमारे साथ जुड़ने के लिए। और अयोध्या में राम मंदिर की एक्सक्लूसिव तस्वीर सामने आई है जिसमें आप मंदिर के भव्य स्वरूप को देख सकते हैं। 22 जनवरी को प्राण प्रतिष्ठा के लिए मंदिर पूरी तरह से तैयार है। न्यूज़ 18 पर एक्सक्लूसिव तस्वीर देखिए और घर बैठे मंदिर के दर्शन कीजिए। तो ये जो बनकर तैयार हुआ है राम मंदिर, इसकी भव्यता को आप अपनी आंखों में बसा सकते हैं, निहार सकते हैं, देख सकते हैं कि किस तरह से ये भव्य मंदिर दिखाई दे रहा है। 22 तारीख को प्राण प्रतिष्ठा से पहले जो मंदिर का स्वरूप निकलकर सामने आया है वो हमारे माध्यम से यानी न्यूज़ 18 अपने कैमरे के नजर से अपने दर्शकों को दिखा रहा है। तो आप घर बैठे दर्शन कीजिए इस भव्य स्वरूप, मंदिर के भव्य स्वरूप को। 22 जनवरी को प्राण प्रतिष्ठा से पहले मंदिर पूरी तरह से तैयार हो चुका है। न्यूज़ 18 पर एक्सक्लूसिव तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। आप यहां से दर्शन कर सकते हैं। अगर आप अयोध्या नहीं जा पा रहे हैं, रामलला की प्राण प्रतिष्ठा में शामिल नहीं हो पा रहे हैं, तो न्यूज़ 18 के साथ जरूर जुड़िए, क्योंकि एक एक तस्वीर यहां से जो आएगी यानी कि अयोध्या से जो आएगी वो हम अपने दर्शकों को दिखाएंगे। और ये भव्यता, ये दिव्यता, ये सुंदरता आप राम मंदिर की न्यूज़ 18 के कैमरे से देख सकते हैं। तो भव्य दिव्य अलौकिक मंदिर की तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। पूरे जोर शोर से प्राण प्रतिष्ठा की तैयारी चल रही है, लेकिन उससे पहले ये अलौकिक तस्वीर सामने आई है। मंदिर का पूरा स्वरूप देखने को मिल रहा है। जो प्रथम तल है उसमें जहां पर प्राण प्रतिष्ठा रामलला की जाएगी वो तल है जिसकी तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। और रुकेंगे यहाँ पर छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द हाजिर होंगे। आप देख रहे हैं न्यूज़ 18 उत्तर प्रदेश उत्तराखंड।